यूट्यूब चैनल राहुल मिश्रा नर्सिंग पे स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में मैं बात करूंगा कि दो ऐसे कैटेगरी हैं, जी हाँ, जिसको छोड़कर बाकी के सभी कैटेगरी में आप लोग के लिए बहुत ही आसान है और जॉब फिक्स है। अगर आप इस तीन कैटेगरी में आपका नाम है तो अभी से मिठाई बांटना आप लोग शुरू कर दीजिए और डीबी कंप्लीट करने के बाद 100% जॉब आप लोग के मुट्ठी में आने वाला है। जी हाँ, आप लोग को तीन तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। आज मैं चौथा ऐसे कैटेगरी के बारे में मैं बात करूँगा जो कैटेगरी आप लोगों को देखते होंगे बहुत ही शानदार जो है अपॉर्चुनिटी लोगों को दे रहा है और आसानी से जॉब हो रहा है, ठीक है। वो कैसे, आज की इस वीडियो के मैं बात करूंगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, आप लोग को तमाम करेक्ट इन्फॉर्मेशन। देखिए, आप मेरा कटअप उठा के देख लीजिएगा, मैंने जो कटअप बताया उसी कटअप के आसपास 2-3 नंबर इधर उधर हुआ है। जो भी कटअप मैं बताया सब एग्जैक्ट 2-3 नंबर इधर उधर हुआ है, ठीक है। तो जो भी मेरे डियर है, आप लोग को जो भी कंसर्न है आप हमसे ईमेल पे या फिर आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हैं और अपनी जो भी तमाम कंसर्न है आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए हम बातें करते हैं। देखिए, SC ST और EBC पता है आप लोगों को, जो कटअप निकला है उसमें सारे योग्य अभ्यर्थी को डीवी के लिए बुला लिया गया है। इसका मतलब है कि जो मिनिमम कटअप रखा गया था उसमें जो भी पास कर लिए या कर ली सबको बुलाया गया। वहाँ पे कटअप तय इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो सीट है उससे कम ही अभ्यर्थी, कम ही कैंडिडेट पास हो पाई और ज़्यादातर सीटें खाली रह गई। इसलिए जो कटअप तय होना चाहिए था यूआर की तरह या OBC की तरह, वह यहाँ पे इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे सीट से कम अभ्यर्थी ही क्वालिफाइड हो पाई। बात समझ गए। अब हम आगे यहाँ पे बात करें, यूआर का सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे कटअप है। कटअप इसलिए सबसे ज़्यादा है क्योंकि यूआर में अभ्यर्थी ज़्यादा क्वालिफाइड है। तो जब ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं तो उनको जितना डीवी के लिए बुलाना होगा उतने कैंडिडेट को वो बुलाएंगे और उतने कैंडिडेट में जितना कटअप सबसे जाएगा ऊपर, उतना कटअप पर उतने कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे। एज फॉर एग्जांपल, अगर यूआर में उनको 2000 कैंडिडेट को लेना है और वो ये चीज़ देख रहे हैं कि 2000 कैंडिडेट हम जो ले रहे हैं इसमें सबसे मिनिमम 2000वां जो रैंक है स्टूडेंट का वह जो है 44 है, ठीक है। 44 तक जो स्टूडेंट है उतना तक हम ले रहे हैं तो हमको 2000 कैंडिडेट मिल जा रहा है, तो इसलिए वह 44 रखे। अगर वो 41 रखते तो उनको हो सकता था 3500 जो है कैंडिडेट जो है पुर जाता, लेकिन लेना कितना है 2000 ही। तो 2000 लेने के लिए कटअप और बढ़ाना पड़े तो बढ़ा दिए तो 44 हो गया। 44 नंबर ऐसे 2000 कैंडिडेट है जो 44 ला पाए हैं, यानी 44 पॉइंट समथिंग हो सकता है कटअप। तो कटअप ऐसे तैयार किया जाता है कि हमें कितना डीवी के लिए बुलाना है और जितना हमें बुलाना है उतना कैंडिडेट जो है कितने मार्क्स जो है ला पा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग देखे होंगे यूआर का जो कटअप है लगभग 54 के आसपास है। तो जो स्टूडेंट है वह जितना भी बुलाया गया है वह 54 ले आए हैं, यानी यूआर में कटअप कंपटीशन हाई है। वहीं पर मैं बात करूं OBC में तो आप लोग देखे होंगे 31 पॉइंट समथिंग है, यानी लगभग 43 के इर्द गिर्द में घूम रहा है, ठीक है। तो 43 के इर्द गिर्द में जो घूम रहा है इसका मतलब है कि OBC में 43 तक जो कैंडिडेट ले आए हैं वो जितना उनको बुलाना था डीवी के लिए वो 43 तक इनफ था, इसलिए वो कटअप उतना रखे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ये जो है होता है, इसी तरह से कटअप होता है। बाकी मैं बात करूं, इसमें आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा EWS/UR करके है। तो इसका मतलब होता है, सीधा सीधा समझ लीजिए, मैं वीडियो में समझा दिया हूं फिर भी लोग पूछ रहे हैं। तो EWS और UR वाला जो कटअप है उसमें EWS के लिए कोई टेंशन नहीं है। EWS जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट है वह सबको 100% नौकरी हो जाएगा। जी हाँ, डीवी नहीं, डीवी तो होना ही है। जो जिनका डीवी में नाम आ चुका है EWS कैटेगरी से उनका 100% जॉब होना तय है, ठीक है। उनको कुछ सोचना नहीं है। उसमें कटअप इसलिए बढ़ा है क्योंकि उसमें यूआर के कैंडिडेट को भी लिया गया है और क्योंकि आपको पता है
कि यूआर में भी 54 के आसपास था, 40 पॉइंट समथिंग था, तो यहाँ भी 30 पॉइंट समथिंग है, यानी हल्का फल्का का 1-2 नंबर का डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें यूआर को भी इंक्लूड कर लिया गया। तो इसलिए अब बहुत लोगों को मन में ये है कि ईडब्ल्यूएस है तो इसका कट ऑफ कितना जाएगा, क्या होगा, तो वो कुछ नहीं है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट सीट जितना है उतना न मिलने के कारण उसमें यूआर के कैंडिडेट को जो है क्या किया जाता है, इंक्लूड कर लिया जाता है। तो जो ईडब्ल्यूएस में पास है उनको घबराना नहीं है, आपको नौकरी फिक्स है। बस आप अपने डीवी पर ध्यान दीजिए, आप ये देखिए कि डीवी में ना छटे, डीवी में डिस्क्वालीफाइड ना करे किसी भी रीजन से, और आपका मुट्ठी में नौकरी है, आप लोग एकदम मिठाइयाँ बांट सकते हैं। तो ईडब्ल्यूएस एकदम सुरक्षित है, उसमें यूआर को इंक्लूड किया गया है अलग से, इसीलिए वो कट ऑफ आप लोग को 39 पॉइंट कुछ दिख रहा होगा, वह यूआर का कट ऑफ है, ना कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है। ईडब्ल्यूएस में तो कैंडिडेट ही नहीं मिला, इसीलिए यूआर को भी इंक्लूड कर लिया गया वहाँ पे ईडब्ल्यूएस वाला में, इसीलिए ईडब्ल्यूएस यूआर लिख रहा है। बात समझ गए? तो अब आप कहेंगे कि इस प्रकार से तो ईबीसी में भी यूआर को इंक्लूड कर लेना चाहिए, एससी एसटी में भी यूआर को इंक्लूड कर लेना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो ईबीसी है, जो एससी एसटी है, उनका सुरक्षित है उतना सीटें, ठीक है, उसमें दूसरा कोई कैटेगरी नहीं आ सकता है। लेकिन ईडब्ल्यूएस में अगर कैंडिडेट मिल गया तो पूरा ईडब्ल्यूएस का रहेगा, अगर कैंडिडेट नहीं मिला तो दूसरा अनरिजर्व वाला उसमें आ सकता है। बात समझ गए? इसीलिए यूआर को उसमें इंक्लूड किया गया है। ऐसा नहीं है कि ईडब्ल्यूएस को छोड़ दिया गया, ईडब्ल्यूएस वाले को ज़्यादा कट ऑफ बढ़ा दिया गया और यूआर को घुसा दिया गया, नहीं, ऐसा नहीं। ईडब्ल्यूएस मिला ही नहीं उनको कैंडिडेट जितना चाहिए, जितना सीट था, इसीलिए वो ईडब्ल्यूएस के जगह पर ईडब्ल्यूएस के साथ में यूआर को लिया है और उतना सीटें फुल किया है। बात समझिए कि नहीं? तो इस प्रकार से एक कट ऑफ तैयार किया गया है। तो ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी हो, ईबीसी हो, आप 4 ऐसे कैटेगरी है जो बिल्कुल सुरक्षित है, क्वालिफाइड है, तो नौकरी के लिए बैंड बाजा सब बजवा सकते हैं, मिठाइयाँ बांट सकते हैं। बस ध्यान आपके अपने डीवी में देना है। डीवी आपका जय जय कंप्लीट हो गया, डन हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, तो आपका नौकरी भी डन है, एकदम जय जय है, कोई मिस्टेक कहीं भी नहीं होने वाला है। बाकी ओबीसी यूआर के लिए जल्द मैं बताऊंगा कि क्या कट ऑफ बढ़ सकता है, जितना अभी है उससे ज़्यादा बढ़ सकता है, इस पर जल्द वीडियो आएगा। चैनल को फॉलो करें।